जय हिंद दोस्तों। आज अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं अग्निवीर भर्ती, जो इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 12 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में, और एग्ज़ाम जल्द ही आपके मई या जून में करवा दिए जाएंगे। और दौड़ से पहले आपका एग्ज़ाम होगा, आपको एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने कर रहे हैं इस वीडियो में। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप कमेंट करके बताइए। और आज का अपना पहला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान किस पद से संबंधित है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, वो आपके है चीफ ऑफ डिफेंस। इसका राइट ऑप्शन बी कर लो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है, वो है भजनलाल शर्मा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। कोलार फील्ड्स किस तत्व का प्रमुख खनन केंद्र है? कोलार फील्ड्स किस तत्व का प्रमुख खनन केंद्र है? वो है आपके सोना। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं साथियों, बस थोड़ी सी आपको तैयारी करनी होती है। भारत में राष्ट्रपिता है वो आपके हैं मोहनदास करमचंद गांधी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? देखो, सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये भी सही है। दोहरी नागरिकता नहीं है, अधिनायक ये भी नहीं है, एक पार्टी का शासन नहीं। ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान का पुष्कर मंदिर किन देवता से संबंधित है? पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। और यहाँ पे किन देवता से संबंधित है? वो है ब्रह्मा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो है राजस्थान के पुष्कर, जो अजमेर में है। अगला प्रश्न देखिए, गोपी डायरीज कमिंग होम पुस्तक किसने लिखी थी? साथियों, पुस्तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप पढ़ लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एक प्रश्न पक्का आएगा। गोपी डायरीज कमिंग होम ये लिखी थी सुधा मूर्ति ने। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संशोधन में किसने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया है? 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, किस मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था? वो था शिक्षा का अधिकार। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इसमें है लाल कृष्ण आडवाणी। 2024 में टोटल 5 लोगों को सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छऊ नृत्य राज्य में लोकप्रिय है। छऊ नृत्य है वो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है। राइट ऑप्शन इसका भी डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था वो है अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? नीरज चोपड़ा है वो है भाला फेंक, जिसको बोलते हैं जेविलियन थ्रो। ठीक है, ये भाला फेंक, ये दोनों ही राइट ऑप्शन होंगे। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन पोलो से संबंधित है। ऑपरेशन पोलो से संबंधित हैदराबाद का विलय। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन है वो है आपके मध्य प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
मनुष्य का चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है। मनुष्य का चेहरा है वो 14 हड्डियों से बना हुआ होता है। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? पौधों में जल का परिवहन तो होता है वो जाइलम से। यहाँ पे लिख लो जल का परिवहन, जल का परिवहन होता है जाइलम। और पूछ ले खाने का परिवहन होता है वो होता है फ्लोएम से। ये ध्यान रखना, जाइलम तो होता है जल का परिवहन, फ्लोएम होता है खाने का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है? वो होता है कैक्टस में। राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पाइरो गायरा में प्रजनन का तरीका है वो है विखंडन। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका के किस अंग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? कोशिका कि किस अंग को कोशिकाओं की आत्मघाती, वो होता है आपका लाइसोसोम। इसका राइट ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर देखते हैं, अंडे देने वाले जानवरों को अंड प्रजक क्या कहा जाता है? यहां लिख लेना अंड प्रजक। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु कौन सी है? वो होती है सोना। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? विटामिन B12 में होती है कोबाल्ट। बी इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? अधातु वो होती है आपकी आयोडीन। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अणु में परमाणु एक साथ द्वारा बंधे होते हैं वो होते हैं अंतरा अणुक बल। इसका राइट ऑप्शन ये बी हो जाएगा, अंतरा अणुक बल द्वारा बंधे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यांत्रिक ऊर्जा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल की अवधारणा का परिचय देता है। फोर्स। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने सेकंड समय लगता है? 1.3 सेकेंड। ये हो जाएगा बी। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, ये है आपके लिए, उस बल का नाम क्या है जिसके द्वारा पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींचती है? कमेंट करके बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस बल का प्रयोग हुआ था सुनीता विलियम्स के लिए। अपने बहुत वीडियो देखी थी सुनीता विलियम्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कमेंट करके बताइए। और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए।